हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ मैं आपको स्कैनर क्लास के बारे में। स्कैनर क्लास और बफर रीडर क्लास में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बफर रीडर का यूज़ तो मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से हम बफर रीडर का यूज़ करते हैं। तो मैं डायरेक्टली पहले स्कैनर का यूज़ बता देता हूँ, फिर डिफरेंस बताऊँगा आपको बफर रीडर और स्कैनर के बीच में। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। import java.util.scanner ये हेडर फाइल हमको इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसको इंक्लूड करने के बाद हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्कैनर क्लास का। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इस स्टेटमेंट से हम एक scn नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा फिर हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनपुट लेंगे। मेनली स्कैनर क्लास का यूज़ आता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और हमें यूज़र से के थ्रू इनपुट चाहिए होता है तब हम स्कैनर क्लास का यूज़ कर सकते हैं। पर एक स्कैनर क्लास का ड्रॉबैक होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से मैं एक एंटर नंबर करवा रहा हूँ यूज़र के थ्रू। एंटर नंबर एक स्टेटमेंट यूज़र के लिए। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का इंट एन इक्वल्स टू। जब हम इनपुट लेते हैं, अगर आपको बफर रीडर में याद होगा तो हम लेते थे इंटीजर डॉट पास इन बी आर डॉट रीड लाइन। बी आर एक ऑब्जेक्ट था बफर रीडर क्लास का। पर अब इसमें क्या करते हैं, scn जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट यानी कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट इंट, फ्लोट लेनी है तो नेक्स्ट फ्लोट, लॉन्ग, इस तरीके से आपके वेरिएबल्स चेंज होते जाएंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट है उसको हमें एम्प्टी छोड़ना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इस तरीके से हम बहुत ईजिली तरीके से इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे थ्रोज आया एक्सेप्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है जो कि बफर रीडर में थी, क्योंकि वो इनपुट आउटपुट पैकेजेस की फाइल क्लास थी बफर रीडर, पर ऐसा इधर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम एक स्ट्रिंग का भी इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि हमें आपको डिफरेंस बताना है कि बफर रीडर और स्कैनर क्लास में क्या डिफरेंस होता है। तो हम एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर नेम। और स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल में हम इनपुट लेने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट लाइन। जैसे उसमें br डॉट रीड लाइन लिखा जाता है, सिर्फ इंटीजर डॉट पास इंट वाला स्टेटमेंट नहीं आता है। ऐसे ही स्ट्रिंग वाले केस में जब हम इनपुट लेते हैं तो हमें सिंपली वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू करके नेक्स्ट लाइन का स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। इस तरीके से स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट लाइन। तो इसके यूज से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, फिर हम क्या करेंगे कि इंटीजर n और स्ट्रिंग s दोनों को प्रिंट करवा देंगे। पहले हमने एक इंटीजर को प्रिंट करवाया और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो नीचे आप आउटपुट देखिए, जब उसने एंटर नंबर पूछा तो तब एंटर नंबर में 12 एज ए इनपुट दिया। उसके बाद जैसे ही एंटर नेम हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, डायरेक्टली वो स्टेटमेंट हमसे स्ट्रिंग का नाम उसने पूछा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही स्कैनर क्लास का डिसएडवांटेज है। स्कैनर क्लास अगर आप कोई भी नेक्स्ट लाइन यानी कि जो नेक्स्ट इंट और जो बाकी फंक्शंस होते हैं, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ सारे के सारे फंक्शंस। ये हमारे सारे फंक्शंस होते हैं नेक्स्ट के, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लॉन्ग और नेक्स्ट। जब भी आप ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे और सारे के या इसमें से कोई भी एक, उसके बाद अगर आप स्ट्रिंग का इनपुट लेंगे तो वो इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। वो उसको स्टेटमेंट को छोड़ देगा और इनपुट नहीं लेगा यूज़र के थ्रू, और डायरेक्टली ही जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उस पर पहुँच जाएगा। वही हुआ यहाँ पर भी। नेक्स्ट इंट लिखा था वहाँ पर। नेक्स्ट इंट के बाद अगर आप स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं तो वो उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। तो यहाँ पर जब एंटर नेम मांगा तो नेम हमें लिखने का मौका ही नहीं मिला, उसके पहले ही आउटपुट
आ गया। तो नंबर प्लस n कर 12 हमने जो दिया था वो आ गया है आपका आउटपुट में, और यहाँ पे स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रिंग नहीं है ये। और यही चीज़ मैं अगर आपको करके दिखाऊँ बफर रीडर के थ्रू, तो वो चीज़ की जो प्रॉब्लम आ रही है आपको वो नहीं होगी। मैं डायरेक्टली बफर रीडर का प्रोग्राम क्रिएट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बफर रीडर का प्रोग्राम है। बफर रीडर के प्रोग्राम आपको बनाना आते हैं, बफर रीडर के थ्रू आप किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो मैंने इनपुट लिया है एक इंटीजर का, उसके बाद स्ट्रिंग का इनपुट लिया है, और जब मैंने दोनों तरीके से इनपुट ले लिए हैं तो वो जो हमारे प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो चुकी है। इंटीजर नंबर 12 और एंटर नेम हम मास्टर जी हमें डालने का मौका मिल रहा है, एंटर नेम हम कर सकते हैं। तो मास्टर जी आप देख सकते हैं नंबर 12 है और स्ट्रिंग मास्टर जी है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि बफर रीडर और स्कैनर क्लास में कितना डिफरेंस है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें मैं आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।